हेलो 10th वालों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई 10th क्लास की आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि आप लोग अब 10th में आ चुके हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तरफ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा 10th वालों, ये बात आप लोगों को बहुत याद रखनी है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। वरना पता क्या होगा, जैसे हर साल होता था, हर बार होता, हर बच्चे के साथ लगभग होता है कि हम इस महीने से पढ़ाई करेंगे, हम इसमें पढ़ाई करेंगे, इस मंथ से अब 1 तारीख से पढ़ाई करूंगा, मैं अगले 1 तारीख से पढ़ाई करूंगा। बेटा इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेटा आप लोगों के लिए क्या है, हमारा मैथ्स एंड फिजिक्स की क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, कोई भी इसके लिए कुछ भी कहीं पेड वेड नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री बैच रहेगा बेटा। ठीक है, जिसमें कि हम लोग आपको मैथ्स में एनसीईआरटी खत्म कराएंगे। ठीक है, मैथ्स की एनसीईआरटी लेके चलेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, और फिजिक्स भी आपकी मैं कराऊंगा। तो इसलिए जिसको भी क्लासेस लेनी है और अच्छी लगे, आपको समझ में आए, तो बेटा वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा मत करना कि वीडियो को थोड़ा सा देखो फिर उसको आप हटा दें। ठीक है, या स्किप कर करके देख रहे हो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमें डिमोटिवेट होता है बेटा। ठीक है, तो इसलिए ना क्या करना है, वीडियो अगर देख रहे हो तो पूरी देखिएगा, और पूरी देखोगे ना तो गारंटी मेरी है बच्चों, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसके बारे में बात करते हैं बिना कोई फालतू बात किए। ठीक है, चलिएगा। तो बेटा रियल नंबर्स, सबसे पहले बेटा मैं नंबर्स के बारे में बात करता हूं, रियल नंबर्स में तब पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर्स देखिए क्या होते हैं। नंबर्स बेटा, नंबर्स ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या होता है, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर का। ठीक है, इसके नाम का मतलब क्या है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, फिर हम लोग आगे चल देंगे। ठीक है, देखिए नंबर्स क्या है, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब जिनको कि हम यूज करते हैं किसके लिए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए। ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी नंबरिंग के लिए, क्वांटिटी के लिए, काउंटिंग करने के लिए हम लोग जिसको यूज करते हैं उन्हें हम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इस मार्कर को देख लेता हूं, आप मार्कर को देखिए, इसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो नंबर्स का यूज करना पड़ेगा। विदाउट नंबर आप लोग इसका मार्किंग नहीं बता सकते, इसकी जो मेजरमेंट है वो नहीं बता पाओगे बच्चों। ठीक है, तो बिना इसके आप बता नहीं सकते ना, तो इसलिए नंबर्स बहुत जरूरी है। नंबर्स एक टूल्स हैं जो कि मैथमेटिक्स में जरूरी होते हैं। ठीक है, मैं अगर मेरे को नंबर नहीं पता तो मैं इसकी मैं मेजरमेंट निकालने के लिए बोलूंगा तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं है कितना है, आप बोलोगे इतना लंबा है ये, नहीं। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं भाई जाओ मार्केट और इतने सारे ना एप्पल मैंगो ले आना, आपको नंबर नहीं पता, इतने सारे मैंगो ले आना, कितने सारे मैंगो ले आए, आपको नंबर नहीं पता, तो आप बोल ही नहीं पाओगे वहां पर जाके दुकान वाले को कि भाई इतने सारे मैंगो दे दे, तो मतलब नहीं है कोई भी। ठीक है, तो विदाउट नंबर्स हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते। तो नंबर्स जो है ना, मैथमेटिकल टूल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर, मतलब मोस्टली सारी जगहों पर। ठीक है, ये तो नंबर्स की बात है। अब नंबर्स के टाइप्स भी होते हैं बेटा। ठीक है, नंबर्स के टाइप्स क्या हैं, इसके टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों टाइप है वो है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो स्टार्ट होते हैं नंबर, स्टार्ट विद 1। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 1 बोल सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इसके दूसरा टाइप, होल नंबर्स। वो कहां से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स, स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2, तो नेचुरल नंबर में 0 लग जाएगा तो वो फिर होल नंबर्स हो जाएंगे। थर्ड, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो वो नंबर जो कि पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं नंबर्स। ठीक है, वो नंबर जो प्लस माइनस में होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, और या हम बोल सकते हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स बच्चों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये इंटीजर्स हैं। फिर आती है बात रेशनल नंबर्स की। ठीक है, किसकी, रेशनल नंबर्स। अब देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं,
वो नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके और Q नॉट इक्वल टू 0 हो सके, ठीक है। और इसमें जो P एंड Q है वो क्या है, इंटीजर्स, वो क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके, ठीक है। और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता रेशनल में। अच्छा, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए इरेशनल नंबर्स बेटा होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, या हम लोग बोल सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं, वो एक्सप्रेशंस जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होते हैं, वो नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं क्या, 0.100001 0001, तो देखिए ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है यहां पर, तो ये है ना हमारा क्या, इरेशनल नंबर्स है। पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ठीक है, पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5, मतलब अंडर रूट में अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर अंडर रूट के अंदर आ रहा है या क्यूब रूट के अंदर आ रहा है, तो भी वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये सारे नंबर्स को मिला दिया जाए तो ये कहलाते हैं रियल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। अभी आपको समझ में आया ना रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो सब कुछ मिला दिया जाए तो ये रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये होते हैं रियल नंबर्स। ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जो कि हमारा हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन इस रियल नंबर्स क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक डायग्राम के थ्रू और आपको बता देता हूं, ठीक है, जिससे कि हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके जैसे कि अगर हम लोग ये देखेंगे नेचुरल नंबर्स, ये मान लीजिए नेचुरल नंबर्स है, इस नेचुरल नंबर आता है होल नंबर्स के अंदर, ठीक है। होल नंबर्स आते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स आते हैं रेशनल और इरेशनल के, ठीक है, रेशनल्स में, और रेशनल और इरेशनल आते हैं हमारे रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, इससे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी हैं, आपने देखे होंगे, तो पूछा जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट, ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन इस डायग्राम से हो सकते हैं। जब भी अंदर से बाहर की तरफ क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब ऐसे पूछा जाए कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो यस ट्रू है। अगर इस तरफ इस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो फिर वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। तो ये रियल नंबर्स है। इसमें जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए मैं वो भी बता देता हूं जो आप पढ़ने वाले हैं। इसमें दो चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों। एक तो जो नेचुरल जो एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक तो टाइप वो पढ़ेंगे आप इसमें, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और दो ही टाइप हैं इसमें पढ़ने के लिए, और दूसरा इरेशनल प्रूव करना, इरेशनल्स प्रूव करना, जैसे √3, √2, √3, √5, ठीक है, और 2 + √3, ठीक है, 1/√2, √2 + √3, इस टाइप के नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कि एकदम रटने वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप पढ़ने वाले हैं। तो दो टाइप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। और एक वो कुछ और इसी से रिलेटेड होता है, फैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, बाकी एचसीएफ एंड एलसीएम के वो आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है, इस चैप्टर में। तो ये हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बेटा आप लोग इसमें क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।